हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉरपोरेट सर्विसेज। आज हम डिस्कस करते हैं कि एलएलपी का एनुअल कंप्लाइंस क्या होता है, इसमें क्या क्या कंप्लाइंस करने होते हैं, ऑडिट किस केस में अप्लीकेबल होते हैं एलएलपी का और किस केस में अप्लीकेबल नहीं होते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न का क्या कंप्लाइंस होता है, और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं एक एलएलपी को। जितने भी एलएलपी रजिस्टर्ड होते हैं उसके दो कैटेगरी में रखना होता है। पहला वो एलएलपी जिसके टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है या उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से एक्सीड करता है। इस दोनों परिस्थिति में या तो उसके टर्नओवर एक्सीड करे 40 लाख से या उसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड करे 25 लाख से, तब हम एलएलपी में एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो जाता है। और जो भी एलएलपी पे ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है उनको विदिन 30 डेज, इट मीन्स बिफोर 30 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है 31 मार्च, इसका मतलब है कि आपको 1 मार्च से पहले एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना जरूरी हो जाता है विदिन 30 डेज बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट को करना होता है। अगर आपने ऑडिटर अपॉइंटमेंट टाइम से नहीं किया तो इसके कंप्लाइंसेस भी हैं। इसके कंप्लाइंसेस अगर एलएलपी पे है वो पनिशेबल है विद फाइन नॉट लेस देन 25,000 और नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। और जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो उनको भी पनिशेबल है विद फाइन नॉट लेस देन 10,000 और नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। अब यह है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे। ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी करते हैं, कैजुअल वैकेंसी का फुलफिल भी करते हैं। रिमूवल ऑडिटर होते हैं उसको भी वो अपॉइंट करते हैं अदर ऑडिटर को। और आप अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर वो फेल हो गया अपॉइंटमेंट ऑडिटर के लिए, तो फिर जो पार्टनर्स हैं वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं और उनको ये वर्क अपना डन करते हैं। कब? जब डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो गया ऑडिटर अपॉइंटमेंट में विद इन ड्यू डेट। ड्यू डेट कब है? एवरी ईयर का 1 मार्च से पहले। ये हमारा ऑडिटर अपॉइंटमेंट का सीन है। अब है कि क्या कोई एलएलपी जिसका टर्नओवर 40 लाख एक्सीड नहीं करे, कंट्रीब्यूशन 25 लाख एक्सीड नहीं करे, तो क्या वो ऑडिट करवा सकते हैं सुमोटो? बिल्कुल। अगर पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इवन दो टर्नओवर नहीं है या कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं है, तो फिर भी वो रिजोल्यूशन पास करके ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं एंड दे कैन गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस है सुमोटो बेसिस पे। अब क्वेश्चन है कि क्या क्या मेंटेन करना चाहिए एक एलएलपी को। पहला, एक एलएलपी उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। उसको जो अकाउंटिंग होता है या तो आप एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं या कैश बेसिस पे, दोनों ऑप्शंस हैं, आइदर बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसी पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्लेस करने होते हैं। तीसरा कि सारे इंफॉर्मेशन वहाँ होना चाहिए रिगार्डिंग ऑल मनी रिसीव्ड, ऑल मनी स्पेंट, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, लिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एलएलपी को मेंटेन करना होता है। इसके अलावे अगर आपका पीएफ है, ईएसआई है या टीडीएस है, ये सब अगर अपने आप पे अप्लीकेबल है तो उसके लिए भी आपको अलग से मेंटेन करना होगा जो रूल इस पे अप्लीकेबल है। अब एनुअल कंप्लाइंस जब हम करते हैं तो इसमें एलएलपी के केस में एक तो ऑडिट अपॉइंटमेंट है तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होंगे। इसके अलावे जो एक फॉर्म 11 आता है जिसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं एलएलपी फॉर्म का, इसको आपको 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज आपको फाइल करने हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद।
इसका इट मीन्स कि 30 मई तक आपको फाइल करनी होती है फॉर्म 11। अगर हम नहीं करते तो इस पर डे की लेट फाइलिंग फीस है। दूसरा है कि फॉर्म 8 LLP फॉर्म 8 जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का है, इसको भी आपको 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करूं तो इसका जो फॉर्म 8 फाइल होंगे वो 30 अक्टूबर तक होंगे 2022। ये आपको फॉर्म 8 का 30 अक्टूबर 2022 तक इसको करना होता है फॉर्म 8। तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको ITR 5 फाइल करने होते हैं। अगर आपका सपोज कीजिए कोई भी बिजनेस नहीं है तो भी नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावे जो LLP है उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। इट मीन्स 30 सितंबर तक उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लेना। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, फॉर्म 8 फाइल टाइम पे नहीं करते, फॉर्म 11 टाइम पे फाइल नहीं करते, तो इस सब के कंसिक्वेंसेस हैं, इस सब के पेनाल्टी है, इस सब के भी लेट फाइलिंग फीस। उम्मीद है कि इस एनुअल कंप्लायंस से रिलेटेड LLP का आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या इवन कॉल भी कर सकते हैं। कुछ सजेशन देना है तो आप सजेस्ट कीजिए, सजेशंस मोस्ट वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारा अपडेट लेटेस्ट अपलोड हो वो आपको मिले और आपको जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।